जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों। एसआर विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में आज जानने के लिए क्या नया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जाति की अवधारणा को समझने वाले हैं। हम जाति की अवधारणा को समझने से पहले जाति और उपजाति को समझेंगे। एकदम इम्पॉर्टेंट है, आप हो सके तो इसे नोट कर लीजिए और हो सके तो इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए फटाक से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इन्हीं से हम जाति की अवधारणा और वर्गीकी के पदानुक्रम को समझेंगे। अगर इसे नहीं समझें तो आप वर्गीकी के पदानुक्रम को नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखें, जाति जो है वह मेयर के अनुसार, मेयर एक वैज्ञानिक हैं, ठीक है, इनके अनुसार जाति आपस में संकरण करने वाले जीवों को कहा जाता है। मतलब जो आपस में संकरण करते हैं, जो जीव बच्चा पैदा कर सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? हम जाति कहते हैं। क्या कहते हैं? जाति। और उपजाति किसे कहते हैं? वातावरण के कारण जाति के जीवों में विभिन्नता पाई जाती है, मतलब विभिन्नता आ जाती है। हम वर्मी कौवा हैं, भारतीय कौवा हैं और लंकाई कौवा हैं। आप उदाहरण दे सकते हैं कि जो भारतीय कौवा है कॉवर्स स्प्लेंडेंस और वर्मी कौवा है उसे कॉवर्स स्प्लेंडेंस इंसोलेंस कहते हैं, और जो लंकाई कौवा है उसे कॉवर्स स्प्लेंडेंस प्रोटोगेलस कहते हैं। इनमें विभिन्नता क्यों पाई जाती है? वातावरण के कारण। मतलब भारत का वातावरण अलग है, वर्मी का वातावरण अलग है, लंका का वातावरण अलग है, इसलिए इन कौवों में भी विभिन्नता हो गया है। बाकी जाति एक ही है, कौवा। जाति क्या है? कौवा। लेकिन उपजाति क्या है? इन वातावरण के कारण उत्पन्न हो गया है, इसलिए इसे उपजाति कहते हैं। अब ये तो उपजाति आप समझ गए होंगे, जाति देख लिए, उपजाति देख लिए। अब हम जाति की अवधारणा को समझते हैं कि जाति की अवधारणा क्या है। जाति की अवधारणा, अब ये अवधारणा, जाति की अवधारणा क्या है? देखिए, जाति जो है वो मेयर के अनुसार जो बताया गया है कि आपस में संकरण करने वाले जीवों को जाति कहते हैं, ऐसा बोला गया है, यह 100% सही नहीं है। क्योंकि जिनका मतलब कई ऐसे जाति हैं जो संकरण करते हैं ना, तो उनकी जो संतति उत्पन्न होती है, जो संतान उत्पन्न होती है, वो आगे चल के पीढ़ी दर पीढ़ी विकास नहीं कर पाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए ले खच्चर। ये खच्चरा नर गधे तथा मादा घोड़े की संतान है। ये बहुत 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 परसेंट में, मतलब 1% चांस होगा, 100% में मतलब 1% चांस होगा कि इसमें जो खच्चर है वह अगर महिला होगी तो वो शायद ही मतलब गर्भवती होगी, अन्यथा असंभव है। तो ये जो खच्चर है वह मतलब आगे चल के विकास नहीं कर सकता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। अब ये जो खच्चर है अब विकास कर नहीं सकता, मतलब ये जाति के अंतर्गत नहीं आया। मतलब ज़रूरी नहीं है कि संकरण करने वाले ही जीव जो है वो जाति कहलाएंगे, जो बच्चा पैदा करते हैं वही जीव जाति कहलाएंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। अब ये समझ गए, लेकिन एक्चुअली में जाति होता क्या है इसे आप समझते हैं। ठीक है, मेयर का जो संवाद है वो सही है पर 100% सही नहीं है। ठीक, उसके साथ साथ अंतरा प्रजनन, तो ये अंतरा प्रजनन मतलब संतति उत्पन्न करना ही है, तो ये मेयर का था। ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। साथ साथ जीन समूह भी होना चाहिए, मतलब क्रोमोसोम, मतलब गुणसूत्र भी होना चाहिए। ठीक है, गुणसूत्र नहीं होगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। अब फिर उसके बाद वातावरण के प्रति अनुकूलन भी होना चाहिए, वातावरण के प्रति अनुकूलन। ठीक है, मतलब जैसे जैसे पर्यावरण ढलते जाता है उसी प्रकार जीवों को भी ढलना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं ढलेगा तो फिर वो अनुकूलित नहीं हो पाएगा और फिर आगे चल के विकास नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैव विकास मतलब वही है, वातावरण के प्रति अनुकूलन नहीं होगा तो जैव विकास कैसे होगा? पर्यावरण के प्रति अनुकूलन ना होगा तो अस्तित्व में उसका विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, चारों के अलावा भी एक चीज़ और है, अनुवांशिक भिन्नता। अनुवांशिक भिन्नता को कहते हैं क्लोन। ठीक है, अनुवांशिक भिन्नता भी होना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब कोशिका जो है वो विभाजन होती है, एक कोशिका से 2 कोशिका में बढ़ जाती है। ठीक है, और उनका पूरा आकार, अमाप, हर चीज़ एक ही जैसा होता है। लेकिन हमारे में जंतु में जो होता है उसमें क्या होता है कि अनुवांशिक भिन्नता पाई जाती है। मतलब जो माता पिता के संतान है वह माता पिता से अलग होता है। ठीक है, आप समझ गए। अब हम वर्गीकी के पदानुक्रम को समझते हैं। दोस्तों, समझते हैं वर्गीकी के पदानुक्रम को। देखिए, पूरा जो दुनिया है इसमें बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। इन सभी जीव जंतुओं में समानता और विभिन्नता के आधार पर हमारी सुविधा के लिए, हमें लाभ हो, हमें सुविधा हो, इसलिए वैज्ञानिकों ने 7 प्रकार के समूह बनाया है।
और इन 7 प्रकार के समूहों को क्या कहते हैं? संवर्ग कहते हैं। ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इस संवर्ग में 7 प्रकार के समूह हैं, उसको देखते हैं। कौन कौन से समूह हैं मैंने आपको पार्ट 3 में बताया था। कौन कौन से समूह है भैया? जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। इनको याद करने का ट्रिक भी बताया था, गाना जैसा गा लो। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, आपको याद हो जाएगा। 10 बार रट लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। हम लोग सबसे पहले जब हम इसका अध्ययन करेंगे संवर्ग का, तो जाति से ही शुरुआत करेंगे, ठीक है। भले बोल रहे थे जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, लेकिन हम इसको समझेंगे तो कैसे समझेंगे? जाति से समझेंगे, ठीक है, ठीक है। दोस्तों, वर्गीकी के पदानुक्रम को क्या कहते हैं? संवर्ग कहते हैं, ठीक है। अब संवर्ग को तो समझ लिए, अब उसके संवर्ग में जितने समूह आते हैं उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला समूह जो होता है वह जाति का आता है, क्योंकि हम समझेंगे तो जाति को सबसे पहले लेंगे। याद करेंगे तो क्या लेंगे? जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। अब हम जाति को पढ़ लेते हैं। जाति जो होता है वह वर्गीकी का एक छोटा और आधारभूत इकाई होता है, ठीक है। मतलब इसके ही आधार पर बाकी का जितने भी समूह हैं उसको पढ़ेंगे, इसके ही आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास एक उदाहरण ले लिया हूँ मैं। ये पैंथेरा क्या है? पैंथेरा एक वंश है। क्या है? वंश। इसमें क्या समझना है भैया हमको? देखिए मैं समझा रहा हूँ। पैंथेरा लियो, इसके अंतर्गत शेर की प्रजातियाँ आ गई, शेर की जातियाँ या प्रजातियाँ आ गई, ठीक है। पैंथेरा टाइग्रिस में बाघ की प्रजातियाँ आ गई, ठीक है। अब ये जो पैंथेरा लियो है और पैंथेरा टाइग्रिस है, वह दोनों जो है वह पैंथेरा से आए हैं, मतलब वंश पैंथेरा वंश से आए हैं। ये जो वंश है उससे ही प्रजाति और जाति का निर्माण होता है, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब जाति के बाद है वंश, उसको देख लेते हैं। वंश में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये उदाहरण जो है वह जाति में क्यों दिया गया है, ये आपको समझ में आ जाएगा। हम वंश में देखते हैं। हमने जाति देख लिया है। अब दूसरा जो आता है वंश, ये वाला देखिए कंप्लीट हो गया ना, उसको गोला पार देते हैं, ठीक है। वंश जो होता है वह समान जीव मिलकर वंश बनाते हैं। मतलब जिन जीवों में समानता पाई जाती है, जिन जीवों में समानता पाई जाती है, उन जीवों को इस वंश में रखा जाता है। उदाहरण देखिए, पैंथेरा जो है एक वंश है, ठीक है। इस वंश के अंतर्गत 3 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें बहुत सारी चीज़ें क्या होती है? समान होती है, ठीक है। पैंथेरा लियो में शेर आ गया, पैंथेरा टाइग्रिस में बाघ आ गया, पैंथेरा पार्ट्स में चीता आ गया। अब देखिए ये तीनों जो प्रजाति है वो एक ही वंश पैंथेरा के अंतर्गत आती है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो फेलिस डोमेस्टिका होता है, ठीक है। क्या होता है? फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस जो है वंश है और डोमेस्टिका है वह जाति है, ठीक है। जो ये वाला वंश है और ये वाला वंश है, विकसित तो इसी से हुए हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, दोनों में विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है। अभी भी समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। ये जो पैंथेरा है ये वंश है। ये क्या है? वंश। ये पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पार्ट्स, ये आप समझ सकते हैं। प्रजाति ना समझ के आप इसे जाति समझ लीजिए, ठीक है। ये एक ही जाति के हैं ये तीनों, लेकिन ये जो बिल्ली है इन्हीं से इसका विकास हुआ है, लेकिन ये जो बिल्ली है वह अलग है। क्या है? अलग है। इनसे बहुत मतलब विभिन्नता प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। इसीलिए बिल्ली को अलग वंश फेलिस के अंतर्गत रखा गया है, ऐसा है और कुछ नहीं गोल हो गया है। तो हम तो भी पढ़ेंगे दोस्तों, हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। हाँ चलो, इसके अंतर्गत समान लक्षणों वाले वंशों को रखा गया है, ठीक। अब उदाहरण पैंथेरा तथा फेलिस। देखिए मैं आपको बताया था वंश में, वंशों को ही रखा गया है इसमें, वंशों को। अब ये जो पैंथेरा है ये वंश है, ठीक है। किसका वंश है? शेर, चीता, बाघ का वंश है, ठीक है। फेलिस जो है वह बिल्ली का वंश है, ठीक है। ये दोनों वंश में समानता पाई जाती है, क्योंकि फेलिस बिल्ली से ही इनका मतलब विकसित हुए हैं ये, है ना। तो इन दोनों में क्या पाया जाता है? समानता पाया जाता है। अब जब इन दोनों में कुछ लक्षण समानता पाए जाते हैं तो उनको एक कुल मतलब फैलिडी में रखा जाता है। तो ये जो फैलिडी है वह एक कुल है जिसे 2 वंशों में मतलब 2 वंशों से बना है, ऐसा समझ सकते हैं। मतलब ये जो पैंथेरा है और ये जो फैलिडी है, ये दोनों ही, ये पैंथेरा है और फेलिस है, ये दोनों ही फैलिडी के अंतर्गत आते हैं, ठीक। समझ में आ गया आपको? अब गण, समान लक्षण वाले कुल को रखा जाता है। अब देखिए, अब ये जो फैलिडी है
ये जो फैलिडी है ये तो जैसे शेर, चीता, बाघ और बिल्ली, इसमें ये वाला जो हो गया है ना, जितने भी कुल हैं जो समान लक्षण दर्शाते हैं उनको इसमें रखा गया है। जैसे कि फैलिडी और कैनिडी, कैनिडी के अंतर्गत कुत्ते और लोमड़ी को रखा गया है। ठीक है, ठीक है। फैलिडी के अंतर्गत शेर, भालू, चीता, बाघ, बिल्ली, ये हो गया। अब ये दोनों जो होते हैं वह गण, ये गण कौन से गण, कार्निवोरा गण के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन, ये दोनों जो होते हैं वह कार्निवोरा गण के अंतर्गत आ जाते हैं। को पूरा समझने के लिए आपको वीडियो को फिर से देखना पड़ सकता है। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो बुक उठाइए और उसमें पूरा एक एक ठोको एकदम ध्यान से पढ़िए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने गण भी देख लिया है, अब वर्ग में आ गए। अब इसमें भी एक चीज़ है कि समान लक्षण वाले गण को रखा गया है इसमें। अब समान लक्षण वाले गणों को, अब देखिए, एक ठो गण है प्राइमेट्स। ठीक है, एक गण है प्राइमेट्स। इस प्राइमेट्स के अंतर्गत कौन कौन से जीव आ जाते हैं, मनुष्य आ जाता है, गोरिल्ला आ जाता है और बंदर आ जाते हैं। ठीक, और एक ठो और गण ले लिया है कार्निवोरा, जैसे कि शेर है, चीता है, बाघ है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब चीज़। ठीक है, और भी हो सकते हैं। ठीक है, गण के अंतर्गत बहुत सारे भी आ सकते हैं। अब ये दोनों गण हैं तो अब वर्ग भी होगा, तो वर्ग होता है इन दोनों गणों का वर्ग क्या हो गया, मैमेलिया। क्या हो गया, मैमेलिया। क्या हो गया, मैमेलिया। इस मैमेलिया के अंतर्गत ये दोनों आ गए। समान लक्षण वाले जो गण हैं उनको इसमें रखा गया है, प्राइमेट्स और कार्निवोरा। अब इन प्राइमेट्स और कार्निवोरा में भी कुछ ना कुछ तो समानता होगी, है ना। अब देखिए, समान लक्षण के कहने का मतलब है कि ये दोनों जो हैं सीधा डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। दोनों गण हैं, दोनों में समानता पाई जाती है, तो इनमें इनको किस में रखा गया है, मैमेलिया। ये मैमेलिया क्या है, मैमेलिया क्या है, वर्ग है। तो दोस्तों, हमने वर्ग तो देख लिया, लेकिन वर्ग के भी उपवर्ग होते हैं। ठीक है, उसको देख लेते हैं। प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया के अंतर्गत अंडे देने वाले स्तनी को रखा गया है। मतलब मतलब स्तनधारी तो होता है लेकिन वह अंडे देते हैं, ये वाले, जैसे कि है प्लेटिपस। ठीक है, अब मेटाथीरिया, मेटाथीरिया के अंतर्गत अल्प विकसित बच्चे को जन्म देती है। कौन, कंगारू। मतलब कुछ ऐसे अंग होते हैं उस बच्चे में जो विकसित नहीं हुए होते हैं। अब वो धीरे धीरे बढ़ता है, थैली में जाता है, फिर उसके बाद दूध पीता है, पोषक तत्व प्राप्त करता है, तब उसके बाद उसके अंग जो हैं वह बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अब यूथीरिया, यूथीरिया जो है उसके अंतर्गत मनुष्य आ जाता है जो पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देता है। आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब तो भी इन तीनों में कुछ ना कुछ असमानताएं हैं, समानताएं नहीं है, इसलिए वर्ग को उपवर्ग में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, हमने वर्ग देख लिया है, उपवर्ग को भी समझ लिया है। अब हम संघ और जगत को समझते हैं। संघ के अंतर्गत समान लक्षण वाले वर्गों को रखा जाता है। किनको रखा जाता है, वर्ग को। ठीक है, अब उस वर्ग में कौन कौन आ गए, एम्फीबिया, एम्फीबिया में मतलब कीड़ा मकोड़ा आ गया। ठीक है, मेढक है, सांप है, ये सब चीज़। और मैमेलिया के अंतर्गत स्तनधारी जीव मतलब आ गए। ठीक है, अब एम्फीबिया और मैमेलिया दोनों को, ये दोनों क्या है, वर्ग हैं। दोनों वर्ग को एक साथ क्या बोलते हैं, कॉर्डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्डेटा। और इसका जो उपसंघ होता है उसे वर्टिब्रेटा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जगत, ये जो जगत है इसमें समान लक्षण वाले संघों को रखा जाता है, मतलब संघ। अब संघ में क्या आ गया, कॉर्डेटा आ गया, है ना। इस कॉर्डेटा में जैसे इस जगत में जंतु जगत और पादप जगत को रखा जाता है। जंतु जगत के अंतर्गत हम लोग जंतुओं जैसे कि मैमेलिया, एम्फीबिया, मतलब कॉर्डेटा आ गया। इसमें किस कौन आ गया, इसमें कॉर्डेटा। दोस्तों, वर्गीकरण देख लेते हैं मनुष्य का, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है होमो सैपियंस। ये जो होमो है वह वंश होता है और सैपियंस जो होता है वह जाति होता है। किसी भी जंतुओं का अगर वैज्ञानिक नाम निकालना है तो उसका वंश और जाति देखा जाता है। अब हम वर्गीकरण देखते हैं कि वर्गीकरण किया कैसे जाता है। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति से किया जाता है। अब जैसे कि जगत है तो जगत, मनुष्य का जगत कौन सा है, एनिमेलिया, मतलब जंतु जगत, एनिमेलिया, है ना। किसमें आ गया ये, एनिमेलिया। ठीक है, अब जगत हो गया। संघ, संघ हम पढ़े थे कॉर्डेटा, है ना, कॉर्डेटा।
कॉर्डेटा के बाद संघ का भी उपसंघ होता है, उसे क्या कहते हैं? वर्टिब्रेटा। मनुष्य का किस में आ गया? वर्टिब्रेटा में आ गया, वर्टिब्रेटा में, है ना। और वर्ग किस में आ गया? वर्ग मैमेलिया, है कि नहीं। अब उपवर्ग भी होता है यूथेरिया, क्योंकि स्तनी है ना, जो विकसित बच्चों को जन्म देता है ना। अब फिर उसके बाद हो गया गण के अंतर्गत कौन सा आ गया? प्राइमेट्स। कौन आ गया? प्राइमेट्स, ठीक है। अब कुल के अंतर्गत होमोनिडी, जैसे कि कुत्ता बिल्ली का, जैसे कि बिल्ली बाघों का देखे थे तो उसमें क्या था? फेलिडी था, है ना। वैसे ही और लोमड़ी का देखे तो कैनिडी था। वैसे इसमें क्या है? होमोनिडी है, जिसके अंतर्गत कौन कौन आ गया? जैसे गोरिल्ला है ना, चिंपैंजी है, मनुष्य है, ये आ गया। तो इसमें होमोनिडी हो गया, है ना। और फिर होगा वंश होमो हो गया, और जाति हो गया सेपियंस, है कि नहीं। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।